I love you. फवाद से शादी का। लेकिन आप तो मना कर रही थी ना, और मैंने भी फवाद को समझाया था। हाँ रुखसार, मगर मैंने अपना जहन बना लिया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके भले की बात की। मुझे बोल रहा था कि आपसे शादी ना होने की जिम्मेदार मैं हूँ, हालांकि मैं तो उसके फेवर में बोल रही थी। फवाद, तुम कहाँ तक भागोगे? लौट कर तो मेरे पास ही आना है। तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मैं ठीक हूं, तो फिर आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और अगर गलत साबित हो गए तो? मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। हेलो राबिया जी। राबिया जी, थैंक यू सो मच। फवाद वापस आ गया सिर्फ आपके समझाने से। हाँ रुखसार, मैंने उसे डांटा है। बस अब कोशिश करना प्लीज कि उससे कोई भी अनबन ना हो। उसके दिल में बस थोड़े से वसवसे हैं। मैं तो उसकी बातें सुन के इग्नोर कर देती हूँ। तुम भी ज्यादा मत सोचा करो। राबिया जी, वो बदतमीजी करता है, इसलिए बस जज्बाती हो जाती हूँ, वरना आपको तो पता है मैं कितनी नरम दिल हूँ। मैं जानती हूँ रुखसार, मैंने समझाया है उसे। वैसे मेरा दिल कर रहा था आपके पास आने का। अरे होस्ट वेलकम, आ जाओ कभी भी। शाम को चक्कर लगाती हूँ, अभी ज़रा एक मीटिंग है। एक बार आपका फिर से थैंक्स। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा मनाहिल, आप बता सकती हैं कि एक लव सीन को किस तरह लिखा जा सकता है? मतलब कहना क्या चाहते हो? नहीं, सिंपल पूछ रहा हूँ कि एक लव सीन को कैसे लिखा जाए कि वो बिल्कुल रियल लगे। जाहिर है उसे फील के साथ लिखो। ओहो, मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ, फील के साथ ही लिखूंगा। अरे तो फिर लिखो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई क्या? आपको बड़ी दिलचस्पी है मेरी मोहब्बत में। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उसके साथ तुम्हारे क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग्स थी, उन सबको लैपटॉप पर उतारना है। अरे लैपटॉप पे उतारना ही तो नहीं आ रहा। दिमाग मत खाओ, काम करने दो मुझे। प्लीज बता दो ना। कैसे बताऊं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बस। अच्छा तो सीन क्या है? सीन एक लड़का लड़की है और वो लड़की से पहली बार इजहार मोहब्बत करना चाह रहा है, तो कैसे करेगा? बिला झिझक, बेधड़क, आंखों में आंखें डाल के। मुझे तो ऐसे ही लड़के पसंद हैं। अरे ये वो लड़का नहीं है जो आपको पसंद है। अरे तो अब हर लड़के के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? लड़का और लड़की 5 साल से स्कूल में इकट्ठे हैं, पर लड़का उससे पहली बार मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा है, तो उसे कैसे करना चाहिए? मैं थोड़ी लड़का हूँ, मैं लड़की की फीलिंग्स बता सकती हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ कि एक लड़की की फीलिंग्स क्या होंगी। वैसे मुश्किल सिचुएशन है। हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। समझो तुम वो लड़के हो और मैं वो लड़की हूँ। हाँ? उठो, शाबाश। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा।
क्यों? मैंने तो जस्ट पूछा था। तो वही तो करके बता रही हूँ। ना बाबा ना। अब उठ भी जाओ। ओहो, लो उठ गया। अब देखो मैं आ खड़ी हूँ, ठीक है? तुम आते हो, मुझे देखकर वहीं रुक जाते हो, फिर वापस जाने लगते हो, फिर रुक जाते हो, फिर वापस मुझे देखते हो, फिर इधर उधर नजर दौड़ाते हो। अकेले में तन्हा देखकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है। गहरी सांस लेते हो, तुम्हारे जिस्म में कपकपी है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हो, मैं किसी के आने पर चौंकती हूँ और डर कर पीछे हटती हूँ। तुम मजीद आके आते हो। अरे आगे बढ़ो ना। थोड़ा और करीब आते हो। मैं तुम्हें देखे जा रही हूँ। मेरी खामोशी तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है और तुम आई लव यू बोलने की तैयारी करते हो। ये मुझे कहना है? तुम किरदार हो ना, तुम्हें ही बोलना है बुद्धू। ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। फील के साथ बोलना है, पहली बार बोल रहे हो। ठीक है। वेलकम वेलकम शहरियार साहब, बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ, मैं ऑफिस के काम में फंस गया था। एनीवे, हाँ अंदर चले बात करते हैं। आइए प्लीज। थैंक यू। आई लव यू। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बताने में इतनी देर क्यों करती? क्या हो रही है सर? कुछ नहीं डैड, वो हम रिहर्सल कर रहे थे। इतने मगन होकर? फवाद को सीन में फील चाहिए थी। ओके, कैरी ऑन। मैडम सर, हम ऊपर चल के बात करते हैं प्लीज। आइए आइए शहरियार साहब, बैठिए। थैंक यू। आप तो जानते हैं ये फील्ड का हिस्सा है और मुझे यकीन है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। देखिए मैडम सर, मैं इस फील्ड का हिस्सा ज़रूर हूँ, लेकिन साथ साथ एक बेटी का बाप भी हूँ, और इसी उम्मीद पे मैंने इसको आपके पास भेजा है कि आप इसका पूरा ख्याल करेंगे। डोंट वरी, इसे मेरे साथ रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब हम काम की बात कर लें। जी बिल्कुल, और जो जो आपने कहा वो सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और उम्मीद है कि मेरे हिस्से का ख्याल रखा जाएगा। आपके साथ प्रोजेक्ट कर तो रही हूँ, प्रॉफिट का कम हिस्सा मैं रखूँगी, ये हम तय कर लेंगे। अच्छा एक बात बताएं, जो आपने ऑफिस से फाइल्स निकलवाई थी उस पर इकरार को शक तो नहीं हुआ? ये सब काम मेरे भरोसे वाले आदमी ने किया है, आप बेफिक्र रहें। बस ये देख लीजिएगा कि उसे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना है।
और इकरार के पास फूटी कौड़ी नहीं रहनी चाहिए। जैसे आप बता रही हैं वैसा ही होगा। थैंक्स, इसीलिए मैंने आपको एंगेज किया है। आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। तुम तो कह रहे थे कि नौकरी करने वाले इंसान को ढीठ होना चाहिए। अरे वो अलग बात है, मैं तो आपसे इजहार मोहब्बत कर रहा था और आपके डैड ने देख लिया। इससे बढ़कर मेरे लिए एम्बैरेसमेंट क्या ही होगी। अरे तो संभाल लिया था ना मैंने। मिस रुखसार क्या सोच रही थी, वो देखा था आपने? वो तो लेगी बाद में अलग से क्लास। वैसे एक बात है, मुझसे ज़्यादा तो आप सीन में डूब गई थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था? हाँ ना, मुझे तो लग रहा था कि जैसे आपको सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो तुम्हें बता रही थी कि फील कैसे करते हैं। फील कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई थी? हाँ, वो तो मैं भी देख चुकी हूँ। और हाँ, प्लीज़ अब किसी और सीन की फरमाइश मत करना। मतलब कि एक दफ़ा फिर सीन करके देख लें। वैसे आपके डैडी भी तो अंदर ही हैं। फवाद, प्लीज़। मेरे ख्याल में मैडम इस प्रोजेक्ट को ऑफिस में शिफ्ट कर देना चाहिए। आई एम सॉरी शहरियार साहब। मिस रुखसार, मैं फवाद को बड़ा शरीफ आदमी समझता था। इंसान तो ठीक है, बड़ा फिक्र ना करें, मैं इस मामले को खुद देख लूँगी। प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घर में एहतियात रखें और इसे मेरे ऑफिस में शिफ्ट करें। और इस फवाद पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यकीन दिला रही हूँ ना आपको कि मैं देखती हूँ क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करें? अब मैं क्या कह सकता हूँ, सारा मलबा मुझ पे ही गिरेगा। कैरी को अगेन नहीं देखना चाहिए था। वैसे तुमने ही मुझे उकसाया था, बड़े शायर बन रहे थे। अरे वो तो सिचुएशन के हिसाब से था ना। वैसे मैंने तो सीन में इजहार मोहब्बत करते हुए देर कर दी, लेकिन आपके डैडी ऐन वक्त पर पहुंचे, जालिम समाज बनकर। मेरे डैडी जालिम समाज नहीं है, वो तो इतने नाइस हैं। अच्छा, उनके एक्सप्रेशन से तो लग रहा था अभी गंडासा निकाल लेंगे। अरे मेरे डैडी हैं, कोई सुल्तान राय थोड़ी है। एंट्री से तो यही लग रहा था। क्या चल रहा है ये सब? चल रुखसार, हम बस हंसी मजाक कर रहे थे। तुम यहाँ मजाक करने आए हो? बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल कर गए थे और यहाँ हंसी मजाक चल रहा है, मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं। देखो प्लीज, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर काम करना है तो तमीज से करो, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मनाहिल एक मासूम लड़की है, उसका तो कम से कम ख्याल कर लो मिस्टर फवाद। फवाद क्यूट तो है, शरारत के लिए भी बुरा नहीं है। थोड़ी शरारत करके देखते हैं। जो रुखसार ने कहा है जबीन भर कर कॉल करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या रिएक्शन आता है।
लगता है मेरी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अब राबिया से मिनाहिल का बाज़ाब्ता तारुफ करवाना पड़ेगा। थैंक यू रुखसार। अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारा ही वेट करेगी। वैसे राबिया जी, मुझे तो हैरत है कि फवाद आपके कहने पर कैसे मान गया। हैरत क्यों? वो मेरी हर बात माँ, बस मैं ही उसकी एक बात नहीं मानती। अब तुम आ गई हो ना, तो सोच रही हूँ कि तुमसे ही मशवरा करूँ। कैसा मशवरा? वो फवाद से शादी का। लेकिन आप तो मना कर रही थी ना, और मैंने भी फवाद को समझाया था। हाँ रुखसार, मगर मैंने अपना जहन बना लिया है। राबिया जी, आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। वैसे मैंने फवाद को भी कहा था कि तुम पे गलत शक ना करे। मुझे तुम पे कोई भी शक नहीं है रुखसार, बल्कि तुम तो मेरी सबसे अच्छी वेल विशर है। फवाद, प्लीज। हेलो। हेलो डार्लिंग, कैसे हो? कौन बात कर रहा है? भूल गए? आप बताना पसंद करेंगे कि कौन है? सहन पर जोर डालिए, सोचे। आपकी जिंदगी में एक हसीन चेहरा था जिससे आप बेपनाह प्यार करते थे। अरे मैं नहीं जानता आपको, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। अच्छा ना, बताती हूँ। मैं जबीन बात कर रही हूँ। जबी? कौन जबी? आपकी मोजी। ओह अच्छा, तो तुम हो वो मोजी जिसने इतनी बेहुदा शरारत की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों राबिया जी को फोन करके तंग कर रही हो? क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। बकवास कर रही हैं आप। तो थोड़ी देर में मिले फिर। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं फिर फोन करूंगी, लेकिन आपसे बात करूंगी। बाय। फवाद, कोई तो सबूत तलाश करना पड़ेगा जिससे राबिया को मेरी बात का एतबार आए और इकरार की बेगुनाही का सबूत भी मिल जाए। अगर किसी भी तरीके से रुखसार का मोबाइल मेरे हाथ में लग जाए तो कोई सबूत भी मिल सकता है, या मुझे इसके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन अगर पकड़ा गया तो जलालत भी बहुत होगी और फिर राबिया जी भी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगी। चलो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो मिस मिनाहिल, हाय, कैसी हैं आप? बहुत खुश लग रहे हैं आज। लगता है किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से बात हुई है। क्या मतलब? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई हसीन दिलरुबा तुम्हारे ख्यालों में बसी है। अच्छा, देखिए, अगर मैं
आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊं तो आप मेरी हेल्प करोगे? क्या उसका अब्बा नहीं मान रहा? अरे यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ मसला तो वो खुद है। तो किसी मसले से क्यों प्यार करते हो? मैं चाह तो नहीं रहा, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है कि मैं आप पर एतबार कर लूं। बड़ी नवाजिश है आपकी, वरना तुम तो बात करने पर भी काट खाने को दौड़ते हो। अच्छा, बात यह है कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर रुकावट क्या है? वो नहीं मान रही। जब नहीं मान रही तो फिर शादी कैसे होगी? अरे यही तो हेल्प चाहिए ना आपसे। अच्छा, तो फिर कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? आपको बस मिस रुखसार को संभालना पड़ेगा। रुखसार? रुखसार को इससे क्या मसला है? वही तो जालिम समाज है। रुखसार कैसे जालिम समाज हो सकती है? स्टोरी थोड़ी लंबी है। इन शॉर्ट ये कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो? राबिया रहमान। अच्छा,